गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, हम अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं और आज 80 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है। आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड किस तरफ देखते हैं? आज जो डेटा आया, जिस तरह ग्लोबल मार्केट बिहेव किया ओवरनाइट। अच्छा देखिए, हम रोज़ वही बात करते हैं, मार्केट रेंज में है, मार्केट रेंज में था, मार्केट रेंज में है और मेरे को लगता है मार्केट रेंज में रहेगा। अब मैं बोलूँ मार्केट रेंज में रहेगा तो हम कोई नया वक्तव्य नहीं बोल रहे हैं। ये समझना पड़ेगा मार्केट रेंज में क्यों है। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मुद्दा वो है मार्केट में। मेरे हिसाब से इस रेंज बाउंड मूवमेंट के 2 या 3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है कि भाई आपकी जो अर्निंग्स थी इतनी अच्छी नहीं रही है। अर्निंग्स आपकी Q3 की इतनी अच्छी नहीं रही है, डाउनग्रेड्स आए। सेकंड, स्लो डाउन जो अब आपको फील होने लगा है आसपास, पास पड़ोस, ताऊ चाचा, अगर आप बात करेंगे तो स्लो डाउन अब आपको एक फील होने लगा है। तीसरा, मुझे लग रहा है कि इस समय इस मार्केट के अंदर एक जो मोमेंटम था, जो हम देख रहे थे, एक हाई बीटा ग्रुप था बैंक्स, उसमें बहुत मोमेंटम था। देखिए जब बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं ना, बड़ा हाई बीटा होता है और काफ़ी बैंक एफएनओ में है, 2 डिजिट के हैं, 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं। आपको क्या पसंद है, आप बैंक में मोमेंटम ले सकते हैं। अनलाइक लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स जहाँ पे इतना हाई बीटा नहीं होता है। बैंक हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट बीटा इन द मार्केट। एक हाई बीटा सेक्टर जो अक्टूबर से जनवरी तक एकदम हाई बीटा में था, पूरा घूम चुका है। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर मोमेंटम जो था ट्रेडर के लिए, वह भी इस समय नहीं दिख रहा है। तो ये कारण है जिसकी वजह से मार्केट इस समय रेंज में है। इनफैक्ट आपने मोमेंटम की बात की निकुंज, हमने कुछ डेटा भी निकाला कल, वो ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं, कैश वॉल्यूम्स हैं, वो भी एक तरह का मोमेंटम इंडिकेटर है कि रिटेल के कैश वॉल्यूम 34 महीने के लोएस्ट लेवल पे गिर गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट ही कम होता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर जब आता है वो ट्रेडिंग के लिए आता है, वह इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा नहीं आता है। जो हमने जो डेटा देखा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिप रूट से हो रहा है, म्यूचुअल फंड रूट से हो रहा है, पीएमएस रूट से हो रहा है। पर जो रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव ट्रेडर है, वह एक ट्रेडिंग या फिर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू के लिए आता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू के अंदर अगर आपको मार्केट रेंज में है, मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स इस समय शायद ऊपर नीचे घूम रहे हैं। आप देखिए पीएसयू बैंक्स कितने नीचे आ चुके हैं, मेटल स्टॉक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, आईटी लास्ट ईयर नीचे था, इस ईयर ऊपर है। ऑटो को मिला करके इस मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं है। तो मार्केट के अंदर जब आपको इंटरेस्ट रिटर्न नहीं मिलता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप लॉस नहीं बना रहे हैं, मगर एक उत्साह नहीं देखने को मिलता है। आप शायद, मैं फ्रस्ट्रेट तो नहीं मैं बोलूँगा एक प्रकार आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है प्रमुख कारण, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसके अंदर अगर भाव ऊपर जाता है डिमांड ज़्यादा होती है। ये विचित्र मार्केट है। जब कोई घर का दाम नीचे जाता है डिमांड कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? डिमांड ज़्यादा होती है। जब कोई चीज़ सस्ती होती है, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है वो सस्ती हो जाती है तो आप ज़्यादा खरीदते हैं। शेयर मार्केट के अंदर उल्टा होता है। शेयर मार्केट के अंदर डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और जितना ऊपर जाता है उतनी ज़्यादा डिमांड आती है। एब्सोल्युटली। सो ऐसे में निकुंज, इनफैक्ट जब ये बात हो रही है, आप क्लियरली कह रहे हैं कि स्लो डाउन है और वो पिंच हो रहा है, और अब बड़ी बड़ी कमेंट्स भी तो आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रही है यूएस में, जैसे अब वॉलमार्ट से, होम डिपो से, वहाँ से जो गाइडेंस आई, और उन्होंने खैर ये गाइडेंस पिछले क्वार्टर में भी दी थी, वीक रहेगा, फ्लैट सेल्स रहेंगी। इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें तो पड़ेगा। इंडिया को, वी कांट बी अनटच्ड एट ऑल। ठीक है, यूएस की और इंडिया की इकॉनमी अलग अलग है, लेकिन टेक्सटाइल काउंटर्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हो, इन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है? वॉलमार्ट तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट की अगर बात करें तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट से कितनी इंडियन कंपनीज का रिलेशनशिप है पहले वह समझना पड़ेगा, और कितनी लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वह समझना पड़ेगा। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा बायर है, और वॉलमार्ट अगर स्लो डाउन हो रहा है, जो कि पता है हमको, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है चाइना के ऊपर। और मेरा मानना है कि चाइना इज़ अ फैक्ट्री टू वॉलमार्ट एंड टू अमेरिका। अगर वहाँ स्लो डाउन आता है तो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल भारत का पैसा चाइना में गया है। चाइना में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है इस साल, मगर अगर अमेरिका में स्लो डाउन आता है, और चाइना भी हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग अप के बाद इतना ज़्यादा उसमें उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह चीज़ भारत को ऑन द मार्जिन इम्पैक्ट करेगी। एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स जो रहेंगे वो अंडर प्रेशर ऑलरेडी हैं। आप अगर वेल्सपन को देखिए, अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को देखिए, या फिर आप गोकुलदास को देखिए, जो एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स हैं वह अभी भी प्रेशर में है। इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है, और आपको डोमेस्टिक कंपनियों में ही ध्यान देना चाहिए। कंपनीज एंड सेक्टर्स विच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, आई थिंक विल ऑलवेज बी आउट परफॉर्मिंग। तो इस जो हम मंदी तो नहीं है, मगर हम इस रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर, मेरे को लगता है कि कुछ
महीनों के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे और वो Okay. आपको डोमेस्टिक मार्केट में ही देखनी चाहिए, क्योंकि आप रिलेटिव बेस पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ आपकी ग्लोबल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फिर ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ होंगी? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने अपना सर उठाना शुरू किया है। पीबी फिनटेक इन पर्टिकुलर अगर देखें, करीब 3-3.5% की तेजी हमने देखी थी। अच्छे नंबर्स, उसके बाद कमेंट्री के बाद इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। जी, पीवी फिनटेक इसलिए क्योंकि आज कोई खास इसमें न्यूज़ फ्लो नहीं है। एक हमने एक नया शो चालू करा है, क्लास ऑफ 21। ओके, तो कहते हैं ना कि जो 2021 और 22 में जो कंपनीज पब्लिक गई थी क्लास ऑफ 21, वो कौन सी बड़ी कंपनीज पब्लिक गई थी? जोमेटो, उसका इंटरव्यू थोड़े दिन में हम दिखाएंगे। पीबी फिनटेक आज हम दोनों चैनल से भी दिखा रहे हैं और 2-4 बड़े हम इंटरव्यूज़ दिखाएंगे। तो पीबी फिनटेक इसलिए रडार पे डाला हुआ है बिकॉज जब मैं मिला इनसे तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक चेंज हो चुका है। तो कहते हैं ना जी, कुश्ती का दंगल और कराटे का रिंग जो होता है अलग अलग, बॉक्सिंग का रिंग अलग अलग होता है। तो जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थी और जब ये प्राइवेट कंपनीज थी, तो इनका जो दंगल है पूरा का पूरा बदल चुका है और वो शायद रियलाइजेशन इन सम प्रमोटर्स को आने लगा है कि भाई जब हम पब्लिक मार्केट में हैं तो हमारे रूल्स डिफरेंट हैं और जब प्राइवेट मार्केट में थे हमारे रूल्स डिफरेंट हैं। ये स्टॉक में इंटरेस्ट ज़रूर देखने को मिला है, मगर मुझे मानना है कि इन कंज्यूमर टेक स्टॉक्स के अंदर जो भारी एक उत्साह था, उसके बाद भारी गिरावट आई, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, और सब स्टॉक्स नहीं ऊपर आए, कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं, पर जहाँ पर भी मार्केट को अब क्लैरिटी मिल रही है कि भाई विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉफिट आने वाला है, मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक है। मतलब जोमेटो पीबी फिनटेक में कंपेयर करें तो इस समय पीबी फिनटेक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बिकॉज जोमेटो को तो स्लो डाउन की वजह से मार पड़ी है और ये एडजस्टेड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। दिस गोज विदाउट सेइंग, इस शब्द का इस्तेमाल करना है। एडजस्टेड वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बोलते हैं ये हमारे नंबर हैं जी, हमारी ग्रोथ आने वाली है। एडजस्टेड नंबर नहीं, हमारी कंपनी हमारी कंपनी है। क्लास नहीं, ऑफ मतलब ये क्या 21 तरीका है? मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि भाई आप एडजस्टेड देखिए, बॉम्बे बड़ा अच्छा शहर है, एडजस्टेड टू रोड्स। Subject to conditions. ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आपको हम छोटी सी झलक सुनवा देते हैं निकुंज का स्पेशल इंटरव्यू पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट के साथ यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पे आप देख सकते हैं। छोटी सी झलक आपको सुनवा देते हैं, फिर बाजार की चर्चा आगे लेके चलेंगे। My stake has increased and will hopefully increase further by about 1% since the point when we went public till now. So why will your stake increase? Because we had ESOPs, which when you get the ESOPs, you exercise them and your stake goes up. And when you exercise them, you also have to pay taxes. Thank you. So for that, you have to sell some shares. That is how it is for most people. Has the public market forced you to rethink any of your strategies? The general mantra for a consumer tech or a fintech company was growth. And the more you grow, the more you are valued. That was the matrix which was used by PE investors. Yeah. But has the stock market or the public market compulsion forced you to rethink your growth strategy? So one of my frustrations is that the public market will claim that it has forced us to rethink our strategy, while our strategy has not changed at all. Or is it? At all. Okay. It is exactly what we were going to do, is what we are doing. Nothing has changed. But my frustration is that we will not be given credit of that in the end, because the market will spin its own story. And so the market will, or the media will spin its own story. And the story that fits the narrative right now is that the public markets have forced the companies to go towards profits.